Question number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1. What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third term, the 10th and the nth terms. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब एस एन की वैल्यू गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, और हमको फिर फाइंड करना है S1, S2 एंड सो ऑन. तो सबसे पहले लिख ले एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. अब इसमें हम पुट कर दे n इक्वल टू 1. तो S1 मीन्स 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3. S1 मतलब फर्स्ट टर्म ओनली, क्योंकि सम ऑफ वन फर्स्ट टर्म मतलब केवल एक ही टर्म हुई इसमें. तो S1 क्या होगा, A1 और A. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 3. अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. तो अब हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. तो इससे हमको मिलेगा S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इक्वल टू 4. अब S2 मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम, मीन्स A1 प्लस A2 इक्वल टू S2 इक्वल टू 4. अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई है, 3. तो 3 प्लस A2 इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज A2 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, मतलब सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ गई, 1. अब हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. तो S3 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 12 माइनस 9 3. S3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 3. तो अब यहाँ से हमको A1 की वैल्यू कितनी मालूम है, 3, और A2 की वैल्यू क्या मालूम है, 1. A3 इक्वल टू 3. तो 4 प्लस A3 इक्वल टू 3. दिस इम्प्लाइज A3 इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1. तो यहाँ इसके बाद हमको क्या निकालना है, 10th टर्म भी निकालना है. तो अब हम क्या निकाल लेंगे, पहले S9 निकाल ले, S9. तो S9 कैसे निकालना है, पुट n इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1. तो 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 4 9 जा 36 माइनस 81, क्या मिल जाएगा, माइनस 45. मतलब फर्स्ट 9 टर्म्स का सम है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस अप टू A9 इक्वल टू हमारे पास है माइनस 45. अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1. तो हमको क्या मिलेगा, S10 इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, 40 माइनस 100 माइनस 60. तो ये क्या है, A1 प्लस A2 प्लस अप टू A9 प्लस A10 इक्वल टू माइनस 60. अब A1 से A9 तक का सम कितना है, माइनस 45. तो माइनस 45 प्लस A10 इक्वल टू माइनस 60. A10 इक्वल टू माइनस 60 प्लस 45 इक्वल टू माइनस 15. तो 10th टर्म आ गई माइनस 15. अब हमारे पास फर्स्ट टर्म A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, कहाँ के हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से. तो A की वैल्यू है हमारे पास 3,
और कॉमन डिफरेंस डी, डी मीन्स A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1 और A1 की वैल्यू 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा -2। अब हमको यहाँ पर nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, तो क्या मिलेगा 3 माइनस 2n प्लस 2, तो an इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 माइनस 2n, तो ये हमारी क्या होगी nth टर्म। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या फाइंड करने कहा था, फर्स्ट टर्म फाइंड कर दी हमने यहाँ पर a इक्वल टू 3, फिर इसके बाद सेकंड टर्म A2 इक्वल टू 1, फिर इसके बाद हमने 10th टर्म फाइंड करी, 10th टर्म क्या मिला हमको, 10th टर्म -15 और nth टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो अब हमको यहाँ पे क्या कर रहे हैं 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, तो पहला नंबर होगा यहाँ पर 6, फिर 12, फिर 18 और 40 से मल्टीप्लाई करें 6 को तो क्या मिलेगा 240, मतलब हमारे पास A1 A2 A3 अप टू A40 तक के हमारे पास नंबर्स गिवन हैं। तो फर्स्ट नंबर हो गया 6, 12, 18, 240 और फिर A1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू 12, A3 की वैल्यू 18 और A40 की वैल्यू 240। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। अब हम यहाँ पे क्या निकालना है हमको A40 भी बोला है, तो A40 मतलब an के फार्मूले से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो A40 इक्वल टू, वैसे हमारा यहाँ निकल चुका है A40 लेकिन अब एक बार और कर देते हैं, 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, क्या मिल जाएगा A40 हमको 240। अब हमको सम ऑफ 40 टर्म्स निकालना है, तो Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d, सम का फार्मूला लिख लिया। अब S40 इक्वल टू 40 बाय 2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 और d की वैल्यू भी क्या है 6। यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर लें, 20 2 6 12 प्लस 39 इंटू 6, 6 9 जा 54 का 4 कैरी फॉरवर्ड 5, 6 3 जा 18 18 19 20 21 22 23 4 2 6 3 1 4 इंटू 20 0 2 6 जा 12 2 कैरी फॉरवर्ड 1 2 4 जा 8 9 2 2 जा 4 4920। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो हमको 8 के मल्टीपल्स लेने हैं फर्स्ट 15। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, 32 अप टू इनफाइनाइट, ये 8 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, मतलब हमको का सम फाइंड करना है। तो S15 फाइंड आउट करना है यहाँ पर हमको। अब A इक्वल टू 8 और D इक्वल टू 16 माइनस 8 इक्वल टू 8।
अब फार्मूला लिख देंगे एस एन का, n/2 2a प्लस n-1 d। तो S15 इक्वल टू 15/2 2a प्लस n-1 d। और इसको सॉल्व कर दे। 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8, और इसको सॉल्व करके हमको मिल जाएगा 960। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो हमको पहले यहाँ पे क्या करना है, 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर्स लिखना है और फिर उनका सम फाइंड आउट करना है। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 1 3 5 7 अप टू 49। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस d 5 माइनस 3 2 एंड लास्ट टर्म 49। अब हमको सम निकालना है ये पूरे n टर्म्स का। तो इसका सम क्या आ जाएगा, पहले सम फाइंड करने के लिए हमको a n निकालना है। a n इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो a n मतलब लास्ट टर्म इक्वल टू 49 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 d की वैल्यू 2। 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n-2। 49 इक्वल टू 2n-1, 49 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 25। तो हमारे पास ये 1 से लेकर 49 तक जाने पे टोटल कितनी टर्म्स हैं, 25। तो हमको इनका सम फाइंड करना है, इसलिए क्या फाइंड करना होगा, S25 a प्लस l 25/2 a प्लस l 25/2 इंटू 50 25 इंटू 25 25 इंटू 25 625। Question number 15. A contract on construction job specifies a penalty for daily of completion beyond a certain date is as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, and etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है कि कंस्ट्रक्शन जॉब में पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे है ₹200 और नेक्स्ट डे सेकेंड डे में पेनल्टी है ₹250, थर्ड डे में पेनल्टी है ₹300। तो हमारे पास सीरीज़ क्या होगी, नंबर्स का सीक्वेंस क्या होगा, 200 250 एंड 300। और फिर इसके लिए हमको 30 डेज़ की उसकी पेनल्टी का सम फाइंड आउट करना है, इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे, S30। पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे इक्वल टू ₹200। penalty for the second day equal to ₹250। penalty for the third day equal to ₹300। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 200 250 300 एंड सो ऑन।
तो फिर इससे हमारे पास a इक्वल टू क्या मिलेगा 200 एंड d इक्वल टू 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। और हमको क्या निकालना है, पेनल्टी फॉर 30 डेज, मतलब सम निकालना पड़ेगा S30। तो SN के फार्मूले से करेंगे n/2 2a प्लस n-1 d, 30/2 2a प्लस n-1 और d, 15 400 प्लस ये 29 इंटू क्या करना होगा 29 इंटू 50, 0 एज इट इज़, 5 9 जा 45 का 4 सॉरी 45 का 5 कैरी फॉरवर्ड 4, 5 2 जा 10 और 10 और 4 14, 15 1850। $27,750 इसको टोटल पेनल्टी देना होगा।